नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बात अब प्रदेश भर में सक्रिय मानसून की। पश्चिमी राजस्थान में मानसून ज्यादातर सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिन से मारवाड़ में जमकर बारिश हो रही है। बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर की बात की जाए तो यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मारवाड़ में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। वहीं पर नदी, नाले, तालाब, बांध सभी उफान पर चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पाली की ये तस्वीरें, जहां लगातार बारिश हो रही है और इस दौरान बांध की पाल भी टूट गई। और इसी बीच आपको बता दें, 5 लोगों के इस पानी में फंसे होने की सूचना भी मिली थी। फिलहाल रेस्क्यू इन 5 लोगों का कर लिया गया है। सुरक्षित इन्हें बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जिला कलेक्टर हालात का जायजा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। ईटीवी राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीरें, किस तरह से हर ओर सैलाब ही सैलाब का ये मंजर नजर आ रहा है। पानी ही पानी पूरा राजस्थान, खासकर पश्चिमी राजस्थान होता हुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। हर गांव, हर एक शहर पानी की जद में दिख रहा है। तो राजस्थान में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रदेश की 6 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां पूरा जिला है। प्रदेश की 6 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां पूरा जिला पानी से लबालब नजर आ रहा है। तो ये 6 तस्वीरें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही, पाली और भीलवाड़ा की, जहां लगातार बारिश हो रही है। सड़कें दरिया बन गई है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कई जगह लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए हैं। कई जगह पर, जालोर की बात की जाए तो यहां निचले इलाकों में लगातार पानी बह रहा है। नदी नाले सभी उफान पर है। ये 6 तस्वीरें उस मंजर को दर्शा रही है। उस हर तरफ जलमग्न हुए उन तस्वीरों को आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। और अब ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ये 4 तस्वीर भीनमाल, पाली, जालौर और सिरोही से है, जहां बारिश ने पानी से लोगों को परेशानी में डाल दिया है। तो भीनमाल की पहली तस्वीर, जहां पर हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी की चादर चल रही है। वहीं पर दूसरी तस्वीर है पाली से, जहां पर बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। इसी बीच 5 लोग पानी में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजामात किए गए थे बारिश से पहले, उन सभी दावों की ये पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर जालोर से, जहां पर नदी नाले सभी उफान पर है। लगातार बांधों में पानी की आवक हो रही है। वहीं अगली तस्वीर सिरोही से, जहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। इधर पाली जिले में आफत की बारिश लगातार बरस रही है। रोहट जालोर मेगा हाईवे बंद हो गया है। गढ़वाड़ा के पास बांडी नदी 3 फीट ऊपर पुल के ऊपर बह रही है। तहसीलदार रमेश चंद्र बहेड़िया मौके पर मौजूद हैं। तेज गति से जवाई बांध में पानी बढ़ रहा है। वहीं पर बांध का गेज सुबह तक 51.80 फीट पहुंच गया था। बारिश के चलते स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने ये आदेश जारी किए। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले सभी उफान पर। तो तस्वीरें आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर, जहां पर लगातार बांधों में पानी की आवक हो रही है। वहीं पर दूसरी तस्वीर, जहां पाली में पानी में 5 लोग फंस गए थे। सुमेरपुर पालिका की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जेसीबी रस्सों की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। जाखामाजी एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र के पास की यह घटना है। इधर जालौर में आफत की बारिश लगातार जारी है। रानीवाड़ा के जैतपुरा बांध का गेट खोला गया है। एक टापू पर कई लोग फंसे होने
यहाँ पर सूचना मिल रही है। आहोर का चांदना गांव भी पूरी तरह से पानी के आगोश में समाया हुआ है। लोगों के घरों में नदी नालों का पानी घुस गया है। आधी रात को ग्रामीण पहाड़ी पर चढ़ गए थे। पहाड़ी की तलहटी में चांदना गांव बसा हुआ है। गांव में प्रवेश के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने निर्देश दिए हैं। प्रशासन को लोगों की मदद के निर्देश दिए गए। गुजरात के धानेरा की तरफ ये पानी बढ़ रहा है। तो कितना भयावह ये मंजर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पानी का वेग इतना तेज है, मुख्य मार्गों पर पानी ही पानी हो गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और कितनी गति से, कितनी तेजी से ये पानी आगे की ओर बढ़ रहा है, तस्वीर को देख अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जालोर के धानेड़ा गांव का की ये स्थिति है, जहां पर लोगों के घरों में नदी नालों का पानी घुस चुका है। लोग मजबूर हो चुके हैं, अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए। तो वहीं जालौर में नदी में कई लोग फंस गए थे। सियाना नदी में एक ही परिवार के 7 लोग फंस गए। पेड़ पर चढ़कर लोग बैठे हुए हैं। जोधपुर से हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है। नदी में तेज बहाव होने से प्रशासन को परेशानी हो रही है। उफान पर नदियां चल रही है। कई गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गांव का सड़क मार्गों से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तस्वीरें सबसे पहले ईटीवी राजस्थान पर, जहां लगातार हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया। लगातार बारिश यहां पर हो रही है। कई निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी ही पानी हो गया है। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची। लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है। वहीं पर मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। जालौर में आफत की बारिश लगातार जारी है। चारों ओर पानी से आहोर का चांदना गांव घिरा हुआ है। लोगों के घरों में नदी नालों का पानी घुस गया है। आधी रात को ग्रामीण पहाड़ी पर चढ़ गए थे। पहाड़ी की तलहटी में चांदना गांव बसा हुआ है। गांव में प्रवेश के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने निर्देश यहां पर जारी किए। प्रशासन को लोगों की मदद के निर्देश दिए गए। बातपाली के जहां जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से ढोला गांव के लिए ये मुसीबत बन गई है। बारिश की अच्छी आवक और तेज पानी के चलते ढोला गांव के तालाब की पाल टूट गई और पूरा पानी से घिर गया है। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। गांव के लोग पानी से बचने के लिए घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। जिला कलेक्टर सुधीर शर्मा भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पाली से संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। जी श्याम, लगातार बारिश का दौर प्रदेश भर में जारी है। खासकर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या कुछ स्थितियां सामने आई जो चिंता का विषय रही? जी पूजा जी, आपको बता देना चाहता हूँ, पाली जिले में लगातार पिछले 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, जिससे कई नदी नालों में उफान आ रहा है, जिससे 14 से अधिक बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और 3 मेगा हाईवे भी फिलहाल बंद है। कई गांवों के भी जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। तो और सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि पाली के ढोला गांव है, जहां पर बीती रात्रि को सवेरे एक तालाब के टूटने की पूरा गांव पानी से गिर गया और पूरे गांव के लोग छत पर बैठ के शरण ले रखी है। उसमें मुसीबत की बात यह है कि गांव में पानी निकासी नहीं होने, हाईवे होने की वजह से पानी निकासी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पूरा गांव तालाब बना हुआ है। जी, वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। कब तक टीम पहुंच पाएगी? राहत और बचाव कार्य कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, अभी एनडीआरएफ की टीम और जिला कलेक्टर दोनों ढोला गांव मौके पर पहुंच गए और बचाव का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। जी जी वहीं प्रशासन की ओर से कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचा, हालात का जायजा अब तक लिया गया हो? जी अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रशासनिक अधिकारी जरूर मौके पर हैं और लोगों को घरों से बाहर निकालकर उनके बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी वहीं तक लगातार यहां पर इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में पानी ही पानी हो गया है। कुछ इस तरह की खबर अब तक मिली हो जहां लोग फंसे हुए हो या फिर वहां पर कोई राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया हो अब तक?
जी बीती कल भैंस ढूंढने गए 3 लोग जो पानी के बीच में चारों तरफ टापू के बीच में फंस गए थे, जिनको प्रशासन ने बाहर निकाल लिया है। और वहीं आज सुमेरपुर के पास भी कुछ लोग फंसे थे, जिनको भी नगर परिषद व प्रशासन की टीम ने बाहर निकाला है। जी वहीं शाम जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं, लोग बांध की पाल टूट गई है और पुलिया को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से पानी ही पानी पुलिया पर दिख रहा है और अपनी जान को जोखिम में लोग डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहां पर अब तक कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए? जी बारिश के अचानक एकदम वो नदियां नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से प्रशासन ने हर नदी नाले पर पुलिसकर्मी तैनात किया है। फिलहाल कल तक पुलिसकर्मी तैनात नहीं होने की वजह से लोग नदियां के अंदर उतर जाते थे, ओवरफ्लो की वजह से वो बीच में जाके उनको प्रशासन बड़ी मुश्किल से बाहर या स्थानीय लोग ही बाहर निकाल पाते थे। लेकिन आज हर जगह पानी का भराव क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस व प्रशासन के लोग नुमाइंदों को मौजूद किया है। चलिए, गनीमत रही कि देर से ही सही, लेकिन प्रशासन जागा जरूर। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह से पानी ही पानी पूरे पाली जिले में हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हर गली मोहल्ला मुख्य मार्ग हाईवे पर पानी ही पानी हो गया है। लोग घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। उदयपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उदयपुर के हाल जान लेते हैं बारिश की मुसीबत के समय में। जी, उदयपुर में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि इस तरह की खबर कोई उदयपुर से नहीं आई है, लेकिन फिलहाल क्या ये जो राहत की बूंदें हैं जो शुरुआती दौर में बरसी थी, क्या आफत की बूंदें अब बनती हुई नजर आई? जी बिल्कुल पूजा, देखिए पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार उदयपुर में भी बारिश का दौर जारी है और पूरे जिले की अगर बात की जाए तो कल से पहले तक ये बारिश राहत की बारिश बनकर बरस रही थी। लेकिन कल जैसे पूरे दिन बारिश का दौर चला और उसके बाद में जो आसपास के जिले के जो नदी नाले थे वो सभी उफान पर आ गए, तो इस बारिश ने आफत की बारिश का रूप ले लिया और कई जगह पर जो नदी नाले थे वो सड़कों तक पहुंच गए, सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया और लोगों को सड़क पार करने में भी काफी अब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। 1-2 जगह बड़े हादसे भी देखने को मिले। टीडी में एक कार बह गई, तो वहीं आज सुबह की अगर बात करें तो खेरवाड़ा में एक जीप नदी में बह गई, जिसको निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। उसमें एक महिला और बच्ची के होने की जानकारी आ रही है। तो अब ये बारिश आफत का रूप ले चुकी है। पूरे जिले की बात की जाए तो अच्छी बारिश हुई है और काफी करीब 7 से 8 इंच तक बारिश एक इलाकों में दर्ज की गई है। तो ऐसे में अब जो नदी नाले हैं उन्होंने उफान का रूप ले लिया और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। जी पूजा, झीलों की नगरी उदयपुर, किस तरह का झीलों पर मंजर नजर आ रहा है? आवक यहाँ पर पानी की हुई होगी, लोगों में किस तरह की उत्सुकता ऐसा मौसम को लेकर? जी देखिए, झीलों की नगरी उदयपुर कहा जाता है। ऐसे में ये झीलें लबालब हो, इस देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी ये जो है वो इच्छा होती है। अभी पिछोला झील में पानी की आवक काफी तेजी से सिसारमा नदी से चल रही है और पिछोला झील जब लबालब होगी तो उसके बाद में वो पानी फतेहसागर झील में आएगा। और अब लोगों को ये उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस तरह से नदियों में पानी की आवक तेज हुई है तो जल्द ही उदयपुर की ये खूबसूरत झीलें लबालब होगी और पर्यटकों के लिए फिर से आकर्षण का केंद्र होगी। जी, वहीं अगर जीप बहने की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया कि 2 लोगों के उसमें फंसे होने की संभावना जताई गई है, फिलहाल क्या कुछ प्रयास वहां पर किए गए हैं उन लोगों को बचाने के लिए, जीप को बाहर निकालने के लिए? अब तक कौन पहुंचा है मौके पर? देखिए, आला प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर इस समय मौजूद है। क्रेन को मौके पर बुलाया गया, लेकिन जीप पानी के बीच में है, बहाव काफी तेज है। ऐसे में क्रेन पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रही है। मौके पर बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद है, वो ग्रामीणों की सहायता से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस जीप को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि इस जीप के अंदर एक महिला और एक बच्ची हो सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर था वो जीप बहने के समय तैर कर बाहर निकल गया। तो अब ड्राइवर के जो जानकारी ड्राइवर द्वारा दी जा रही है उसके आधार पर यह बात सामने आ रही है कि इसमें 2 लोग इस समय हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जीप को बाहर निकाला जाए। मौके पर बड़ी तादाद में लोग, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद है। जी पूजा। जी बिल्कुल, शुक्रिया कपिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, उदयपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच एक खबर मिली है कि जीप यहां पर फंस गई है, पानी में बह गई है और उस जीप में 2 लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है। नदी का यहां पर बहाव काफी तेज है, तो राहत और बचाव कार्य में खासी दिक्कतें प्रशासन को आ रही है।
वही बात की जाए भीलवाड़ा की तो यहाँ मांडलगढ़ में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इलाके में हो रही बारिश से नदी, तालाबों और बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। बेचर नदी में अच्छी मात्रा में पानी आने से त्रिवेणी संगम पर जलस्तर बढ़ गया है और अनिकट लबालब होकर छलक पड़ा है। मेनाल का झरना भी पूरी गति से बह रहा है और पानी वाली जगह पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गई है। लोग यहां आकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। 3 दिन की इस बारिश से गोवटा बांध में 21 फीट, डामटी बांध में 19 फीट, जेतपुरा बांध में 10 फीट, पठानपुरा बांध में 3 मीटर, देवरी नला बांध में 5 मीटर पानी की आवक हुई है। वहीं बात की जाए इसी कड़ी में पाली की तो यहाँ रोहट से खबर है, जहां तेज बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते रोहट कस्बे में एक मकान ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। कई इलाके यहां पर जलमग्न हो गए हैं और इसी बीच एक मकान भी यहां पर ढह गया था। पाली के रोहट में ये मकान गिरा था और इसके बाद गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान क्या हुआ है इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बात सिरोही की जाए तो यहाँ भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आज तीसरे दिन भी भारी बारिश हुई, जिससे भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों के हालात बिगड़ गए हैं। जिले के लगभग सभी डैम लबालब हो चुके हैं। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही है, ओवरफ्लो नदियां हो गई है। रपटों के उफान पर होने से गांव से जिला